हाँ भाई। कुछ होमवर्क था क्या? 1 3 2 4 7 3 6 पर वापस। अच्छा 1 3 2 4 7 3 6 5। डाउट है किसी को? नो सर। 1324 से तुम कह रहे हो 1365 मैंने कहा था। और सर डाउट है क्या किसी को इसमें? वापस से किया ही नहीं था, बस टाइम नहीं रहा होगा। कर पाए हो वापस से? यस सर। कल की क्लास में लास्ट में पढ़ा क्या रहे थे? कंटिन्यूटी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी शुरू किए थे क्या? यस सर। 2 मिनट रुक जाओ।
हाँ हेलो। Yes. हाँ ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का बेसिक डेफिनेशन तो बता ही दिया है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कंटिन्यूटी कैसा है, मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट ऐसा है कि उसके दोनों आजू बाजू डोमेन में है फंक्शन, तो फंक्शन का लिमिट, सिंपल सी बात है, फंक्शन का लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, है ना। Yes, sir. अगर फंक्शन का एक ही साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, या राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन Value. का वैल्यू। अगर हाँ. आइसोलेटेड पॉइंट है तो लिमिट, Continuous. Continuous at isolated. हाँ, कंटिन्यूअस एट आइसोलेटेड पॉइंट। ये अपनी 4 बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, sir. हाँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर ना? yes, sir. Yes, sir. fx is equals to x minus x square. Discuss continuity at x equal to 1. fx is equals to limit x tends to infinity x की power 2n minus 1 by x की power 2n plus 1. Discuss continuity of fx at x equal to 0. No, at x is equals to plus minus 1.
सर सेकंड क्वेश्चन में n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। सेकंड क्वेश्चन में n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या है पहले का? अरे हेलो, पहले पहले का क्या है? बहुत सिंपल है, इतना टाइम लग रहा है क्या करने में? पहले का क्या है? कंटिन्यूस है ना सीधा? अरे सिंपल सा है, आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर। यस सर। अरे 1 प्लस और 1 माइनस पे सिंपल सी बात है ना, सब पे बराबर निकाल लियोगे ना तुम। 1 पे लिमिट निकाल लो। लिमिट कितनी आ रही है 1 की? भाई पॉलिनोमियल है ना, वैल्यू पुट कर 1 सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। दूसरा वाला बहुत बहुत बार कर चुके हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ ना। पहले ये इवेल्युएट करना पड़ता है ना, याद है कि नहीं याद है? बहुत बार किया है ना, 3-4 बार कर चुके हैं अब तक तो। आपके इसमें भी था क्वेश्चन, 2-3 बार कराया है ना क्वेश्चन, नहीं कराया क्या ये? अरे यार, हेलो। Yes, हाँ sir. सर। फिर क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर, भाई हद ही हो गई यार, कराया है। एक्स स्क्वायर 0 से 1 में है, वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? एक्स माइनस स्क्वायर 1 है और एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, बोलो क्या हो गया? यहाँ पे -1 आया ना, चमकता है ना कैसे? हाँ भाई कराया है यार, 0 -1 0 + 1 किया हुआ है यार। एक्स स्क्वायर 1 पे क्या हो जाएगा? 1 0 - 1/1 है ना। और एक्स स्क्वायर 1 से बड़े में क्या हो जाएगा बोलो? इन्फी बाई इन्फी फॉर्म ना। तो मैक्सिमम इन्फी को हाँ बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। चमका। 1 आ गया। हमारा एफ एक्स क्या आ गया बताओ फिर? एफ एक्स क्या है बोलो? x -1 से y हाँ, x -1 से 1 के बीच में क्या आया? Minus -1। 1 x जब तुम्हारा 1 से बड़ा है तो क्या आया? 1. x जब तुम्हारा 1 है तो क्या आया? 0. 0 x जब तुम्हारा 1 से बड़ा है तो क्या आया? 1 x तुम्हारा -1 है तो क्या आया? 0 x तुम्हारा माइनस से छोटा है तो क्या आया? 1 फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है इन दोनों पॉइंट्स पे? डिसकंटिन्यूअस है ना। डिसकंटिन्यूअस। अरे ये बात तुमको समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
आ रही है। हाँ सर। कॉपी करो। Look, continuity is nothing new यार, it is same as Limits. continuity, limits ही तो है। बोलो हाँ या ना यार। हाँ सर। हाँ सर। कुछ नया थोड़ी ना है, ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी कर रही एक मैंने। तेरा बन गया होगा ना, फिर भी कॉपी कर रही है, नहीं बना था। बन गया था फिर भी कॉपी कर रही। रफ में लिखा था सर। हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूटी समझ गए हम लोग। हाँ सर। तो ठीक है, तो एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ चुका है ये वर्ड पहले भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। आया था ना, मोनोटोनिसिटी में बहुत जगह आता है ना। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो लेट, मतलब हम लोग कमेंट किस पे करना चाहेंगे, आपको दिखाता हूं मैं पहले। ये आपका एफ एक्स है, और ये रटने का नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका, रट नहीं सकते हो, समझने की बात है ना, बोलो है ना। हाँ सर। एफ एक्स प्लस जी एक्स, यहाँ पे ना बोर्ड पे ना सही रहता, एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स है, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स है, और ये क्या होगा, एफ बाई एफ एक्स इंटू जी एक्स है, और ये एफ एक्स प्लस जी एक्स है। बैट क्या होगा बोलो। fx by g. FX by G। तो आओ देखा जाए, ये मतलब, तो अब बताओ मुझे सोच के, पहले तो थोड़ा प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, जी इज कंटिन्यूअस, जब आप ये समझोगे तो आप समझोगे बाकी सबका आंसर। प्रूव दैट एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो एफ कंटिन्यूअस है मतलब क्या होगा बताओ तो। एफ कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू, बोलिए f of F a of minus A is equal a to minus f is of a. equal to f of a. एक बार ये समझ जाओगे ना, फिर आपको सब कुछ बिल्कुल, और लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, जी ए माइनस इज इक्वल टू जी ऑफ ए। बोलो क्लियर है। Yes sir। अब हमें क्या करना है, एफ प्लस जी पे कंटिन्यूटी की बात करनी है ना। हाँ सर। Yes sir. तो एक काम करते हैं फिर, एच एक्स इज इक्वल टू, आपको खुद फील आनी चाहिए अंदर से, हमको एच का कंटिन्यूटी देखना है ना। तो एच ऑफ ए प्लस, हेलो, हाँ सर। तो लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x क्या होगा बोलो। लिमिट x टेंस टू a प्लस, बोलिए f of x f ऑफ x प्लस g ऑफ x। क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ सर। कर सकते हैं। आप लोग को फील नहीं आई ना अंदर से, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं? अरे दोनों भाई finite यहाँ पर लिखे तो हो फिनाइट है, फिर भी तुम लोग हिचकिचा रहे हो बोलने में। कर सकते हैं ना यार, नहीं कर सकते बोलो, कर सकते हैं ना। फिर कर सकते हैं। फिर यार लिमिट x टेंस टू a प्लस जी ऑफ x, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, फिर ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a माइनस, बोलिए H h ऑफ x क्या होगा, लिमिट Limit X x tends टेंस to टू A a minus माइनस f ऑफ x प्लस G of g of X। x
और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग को आ गया ना टाइम टेबल वो यूनिट टेस्ट का? नहीं। अरे संडे को यूनिट टेस्ट सिलेबस आ गया होगा ना? नहीं यार। नो सर। कल रात को बना के भेजा यार। ना इंडिया है पता है, ऊपर कुछ को नीचे आते ही नहीं लगता है। 75 मिनट्स का टेस्ट रखेंगे हर संडे को, सिलेबस जो करंट चल रहा है। ठीक है, या तुम लोग जो कहो वो चैप्टर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस रिवीजन है। ठीक है, और एफ एच ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ। अरे समझे क्या? हाँ सर। दिमाग लग रहा है आपको? हाँ सर। क्या दिमाग लगा बताओ? सर वो एफ ऑफ ए माइनस प्लस जी ऑफ ए माइनस, और वो एफ ऑफ ए सब प्लस बराबर है ना? जी ऑफ ए। दैट इंप्लाइज क्या हो गया बोलो? एच ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एच ऑफ A minus equal to H of A. क्या प्रूव कर दिया हमने? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। अब सुनो, अब इसको यूज करके कुछ अच्छा बोल सकते हो। अब सोचो, अगर मान लो इसमें से मान लो कि जी डिसकंटिन्यूअस होता तो एफ प्लस जी क्या होता? सोचो यही इसी पेज से, इसी पेज से सोचो। अरे बोलो भाई, अगर यहीं पे जी डिस्क अगर जी डिस्क नहीं, अगर जी डिसकंटिन्यूअस होता तो क्या होता बताओ? लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अरे नहीं बेटा, आप H भी मतलब discontinuous होता है। नहीं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट तो होती ना, लिमिट तो आप ये मानो ना कि जी का जो डिसकंटिन्यूटी है ना, वो तो आप ये मान के चलो कि फिनाइटनेस वाला है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, बताओ तो क्या होता जी का? सर अगर एच मानो जी तो एच अगर जी डिसकंटिन्यूअस होता तो आप जो यहाँ पर जो इक्वलिटी 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 मारे हो, इसमें से कोई ना कोई इक्वलिटी फेल हो जाती ना। हाँ हाँ सर। सर। अरे इसकी फील आती है अंदर से, हाँ सर। सर यस। सोच नहीं पा रहे तुम लोग ना। क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ सर तो फिर H वाला फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एच आर डिसकंटिन्यूअस हो गया बेटी यार। अरे लिमिट में ऐसे ही तो प्रूव किए थे, उन्होंने किए थे। किए थे सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। सर अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो हम कमेंट कर सकते हैं। अब अगर दोनों का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो कमेंट किए थे, याद करो। नहीं कर सकते ना? हो सकता है ना, आपको लिमिट का नोट्स याद नहीं है ना? हमने अरे लिमिट से नहीं, मैं लिमिट से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स? पढ़ाया है पढ़ा सर। है। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाया, लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाया है। पढ़ाया है सर। हाँ सर, वो रैशनल के पहले बताता है, रैशनल फंक्शन को। मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, हो सकता है बट याद तो आ रहा है कि मैंने पूछा था। मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरा कि बताओ इसके पहले कब अलजेब्रा वर्ड यूज किया है, ऐसा मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। मोनोटोनिसिटी में कॉपी फंक्शंस करो में। कॉपी करो कॉपी करो उसको।
बड़ा सा ना कुछ टेबल टेबल था, टेबल है अपना, टेबल था अपना, लास्ट का टेबल था ना, वाइट कलर वाला, एक और था ना टेबल, टूट गया पूरा है, ब्लैक का टेबल था ना, तो उसे सामान रखा था। अरे एक प्लास्टिक का टेबल नहीं था, इस पर मम्मी खाना खाती थी। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 8 मिनट सर। किस पे? बेड पर रख के उसको उस पे रख लो। अरे नहीं यार, बैठ के लिख नहीं पाते, उस पे रखेंगे तो क्या होगा, उसको ऊंचा करो। नहीं आता है। हाँ आता है, अच्छे से नहीं हो आता गया है, सर। बराबरी वाला। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। आप इसको ध्यान रखो, इस चीज को ध्यान रख लोगे ना। यस सर। अभी अभी मैं आता हूँ पिछले पेज पे, ठीक है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एफ प्लस जी क्या होगा श्योरली? कंटिन्यू। कंटिन्यूअस। आपको चमक रहा है ना, एफ कंटिन्यूअस और जी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ, कहाँ पे कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ? ए पे। ए पे, एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा बताओ? कंटिन्यूअस। वो दिक्कत है? नहीं सर। बहुत काम आता है सॉल्व करने में। ये वाला कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। जो पिछले पेज पे प्रूफ किया है उससे ध्यान रखो ना, कर पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे, कंटिन्यूअस। यहाँ बताओ। कंटिन्यूअस कंटिन्यू। अगर कंटिन्यूअस जी होगा, हाँ जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्स। होगा, कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस कब होगा? जी अगर जीरो जी ऑफ एक्स 0 नहीं है तो। जो जी की कंटिन्यूटी, हाँ जी ऑफ ए वाली जो कंटिन्यूटी है ना, वो वाली जीरो वाली कंटिन्यूटी जीरो नहीं नहीं। हो। अगर जीरो वाली होगी तो फ्लॉप हो गया अपना, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस दिया, इसको डिसकंटिन्यूअस दिया, बताओ एफ प्लस जी क्या होगा? सोचो, जो पिछले पेज, जो पिछले वाले पेज पे एग्जांपल दिया उससे सोचो, डिसकंटिन्यूअस होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये क्या होगा? डिसकंटिन्यू। एफ इंटू जी? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूअस। नहीं, आप तो सोच नहीं पा रहे हो ना, आप तो सोच नहीं पा रहे हो। हाँ बोलो। कुछ भी हो सकता है, बताओ क्यों? बताओ क्यों कुछ भी कैसे हो सकता है, बोलो। 1/x into x वाला फंक्शन होता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं ना, वो मैं एग्जांपल से नहीं पूछ रहे हैं, मतलब कुछ भी कैसे हो सकते हैं पूछ रहा हूँ मैं। आप समझ नहीं रहे हो ना, आप लोग पिछला वाला पेज पे प्रूफ ध्यान से देखे नहीं लगता है। कुछ भी कैसे हो सकता है बताओ? और f0 हुआ तो एफ जीरो हुआ तो, अरे एफ जीरो हुआ तो, या जी का जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें कुछ 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 भी हो सकता है चमका। हाँ। अरे मान लो एफ का कंटिन्यूटी जीरो वाला है और जी डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ समाप्त कर देगा ना जीरो मल्टीप्लाई करके, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अबे चमक रहा है क्या बेटा? सर पहले वाले में जी ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा ना? किस वाले में? पहले वाले फर्स्ट रो में सर, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया तो लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ तो उसके लिए अलग से काट दिया ना मैंने, उसी पार्ट के मैंने अलग से लिखा है ना यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पे क्या होगा बताओ? एफ बाई जी में क्या लिख सकते हैं? पता नहीं सर। कुछ भी हो सकता। बता नहीं सकते, आप तो सोच नहीं पा रहे हो यार, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर।
हाँ सर। अगर ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या होगा बोलो? डिसकंटिन्यूअस Continuous. ये भी कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ अब बताओ यहाँ पे ये अगेन इम्पोर्टेंट, डिसकंटिन्यूअस बोलो क्या होगा? कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कैसे? सर, वो इक्वल ऐसे डिसकंटिन्यूअस होगी। हम बोलो कैसे हो सकता है, कुछ भी बताओ। सर हमें बस ये पता है कि वो इक्वल नहीं है, तो ऐड उनका करने के बाद सम इक्वल इक्वल हो हो सकता है। सकता है। हाँ, हमें ये पता है कि वो इक्वल नहीं है, उनका सम हमेशा इक्वल हो भी सकता है, नहीं हो भी। सकता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात चमकती है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। ये चार्ट कॉपी करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं टॉपिक, इस चार्ट के हर पार्ट के लिए फंक्शन खोजना चाहिए आपको, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हो गया सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। देखो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग को जागरूक रखो। मैं आप एक और इंटरेस्टिंग चीज दे रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं सबका इंटरेक्शन चाहता हूँ यार, वापस से शांति है थोड़ी सी। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर discontinuous at A, prove that at most one of f plus g or f minus g is continuous. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है बताओ? दोनों दोनों डिसकंटिन्यूअस साथ में कंटिन्यूस नहीं साथ में कंटिन्यूस साथ में कंटिन्यूअस हो सकते हैं। ना, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश नहीं आती। क्या कह रहा है ये? एफ और जी दोनों डिसकंटिन्यूअस है ए पे, तो क्या कह रहे हैं हम लोग? ज्यादा से ज्यादा दोनों में दोनों से इक्वल होगा, दोनों में से एक ही कंटिन्यूस होगा। दोनों में से, ये नहीं कह रहा है कि दोनों में से ही कंटिन्यूस होगा, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है दोनों में से
ज्यादा से ज्यादा कोई कोई एक एक ही ही continuous ज्यादा ज्यादा एक ही हो सकता है। अभी अगेन कॉमन सेंस की सोचने की बात है, और एग्जांपल्स आप देख सकते हो। देखो ना, ये डिसकंटिन्यूअस है ना, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये 15 ले लो सर, और ये ले लो सर जी को 6 7 8, लो जी सर, एफ प्लस जी भी डिसकंटिन्यूअस है और एफ माइनस जी भी डिसकंटिन्यूअस है ना। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात। हाँ सर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एफ और जी को ऐसा चुनना, इन दोनों में से एक कोई कंटिन्यूअस हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? LHL ये का माइनस सम और 5 है, RHL का सम के बाद। हाँ ये -5 है, ये 5 है, और ये 5 मान लिए, मतलब लेट से ए प्लस ए माइनस और ए पे, ठीक है। और इसको अपन पकड़ लेते हैं क्या चीज, -5। आई वुड लव टू हैव इंटरेक्शन -5 और उधर 5 है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, F प्लस जी एफ प्लस जी तो कंटिन्यूअस हो गया, बट F minus G आप ये सोच सकते सर, आप ये बोल सकते आपने एग्जांपल ले लिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो, ये तो ऑब्वियस है ये वाला पार्ट, हाँ सर ये तो होगा, कुछ शक है क्या किसी को इसमें? नहीं सर। नहीं सर। फिर आते शक वाले पॉइंट पे, सर ऐसा हो सकता है ना कि दोनों बराबर हो, दोनों का सम बराबर हो जाए, हाँ, लेकिन सम बराबर होगा तो डिफरेंस थोड़ी बराबर हो सकता है, और अगर डिफरेंस बराबर होगा तो सम नहीं सम बराबर। बराबर। सम बराबर नहीं हो सकता है। ये बात चमकती है, मैं क्या कह रहा हूं, हाँ सर। हाँ सर। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। कॉपी करिए। सर क्वेश्चन में लिखा है कि एट मोस्ट वन ऑफ एफ प्लस जी या एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस, तो एक ही तो होगा ना, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा ना। हाँ तो एटमोस्ट ही लिखा है ना मैंने, एटलीस्ट थोड़ा ना लिखा है। हाँ सर। सर आपने लास्ट में क्या बोला था, एक बार रिपीट करोगे? मुझे नहीं मालूम। एफ नहीं प्लस मालूम। जी होगा तो एफ माइनस जी नहीं होगा, और एफ माइनस जी होगा तो एफ प्लस जी नहीं होगा। ऐसा कुछ बोला होगा मैंने। सर आपने बोला समझ में आया। हो गया सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है।
अरे हुआ क्या? कर रहे हैं। कितना है पहले का? कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, क्या है बोलो? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। कैसे करेंगे आप? देखो तरीका, कंटिन्यूटी लिखते कैसे हैं, ज्यादा टाइम नहीं पास करते हैं, सीधा आते हैं 1+ पे आते हैं, ठीक है। अरे यार 1 पे आ गया क्या? तुमने 1 पे कैसे चेक कर लिया भाई? ग्राफ से देखिए। मैं एक्चुअली क्वेश्चन गलत था, π/2 तो वापस सॉल्व करो चलो, कोई बात नहीं, गलतियां वापस सॉल्व करो चलो, सॉल्व अगेन। सर π/2 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। π/2 पे क्या है, बाकी लोग बताओ डिसकंटिन्यूअस है। कैसे डील करें π/2 पे, बताओ। दोनों को अलग अलग डील करते हैं। अलग अलग डील करेंगे ना फिर वो बैंड बनने लगती है, ठीक है। अभी मतलब तुम अगर कंफ्यूज हो जाओगे फालतू का, तो π/2 अलग अलग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट कुछ तो ढंग का कर ले। सर फ्रैक्शनल x को sin x माइनस हाँ वो ज्यादा अच्छा, वो थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 2gif of sin x हाँ माइनस sin x माइनस
sin x। ठीक है, अभी अगर आते हैं अपन π/2 पे, तो π/2 पे कोई समस्या ही नहीं है। π/2 वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यस π/2 प्लस पे आते हैं, तो π/2 प्लस पे क्या हो रहा है? देखो π/2 प्लस पे इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो रही है? 1 से नीचे है ना, हाँ Zero. 0 तो 0। और इसका वैल्यू कितना रहेगा? 1 के आसपास, 1 माइनस है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? minus -1। -1. π/2 माइनस पे आओ, वापस से 0, हाँ सर। और यहाँ पे क्या रहेगा? 0 चमका गया, हाँ सर. आ गया वापस से -1। -1 तो फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस नहीं कंटिन्यूस नहीं है। ये बात चमकी? यस क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है ना, ये बात चमक रही है। हाँ फंक्शन सर। क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ऐसे ही चार्ट बना बनाए करना चाहिए, ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे ही करना चाहिए। और फ्रैक्शनल को ट्राई करना चाहिए हमेशा फंक्शन माइनस GIF से हैंडल करने का, आसान पड़ता है, मैंने शुरू से बता रखा है। एनीवे सेकंड और थर्ड करो, फटाफट सेकंड थर्ड करो यार। हाँ, क्या करें? डिस्कस कर दिखाएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिस्कस करें, क्या करें बोलो। हो रहा है सर। हो रहा है। मैं डिस्कस कर देता हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ाना था, उसको बहुत चीजें, इंपॉर्टेंट चीज नहीं पढ़ानी है, जो मेन चीज है वही पढ़ानी होती है। तो
मुश्किल मुझे 10 मिनट चाहिए। अपनी क्लास 6-10 तक होती है ना, और वैसे भी वायरड से तो आज लंबी क्लास है 3 घंटे वाली ना, हाँ सर। हाँ सर। तो 10 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या कर लेंगे, सर को बोल देंगे। हो गया। हो गया सर। बढ़िया बढ़िया। अरे हाँ बोलो, कितना कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, पहले तो डिस्कस करें। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो मैं कैसे कंटिन्यूटी करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 1/2 पर डिस्कस करना है ना, हाँ सर। सर। हाँ सर। तो 1/2 प्लस पे, ये 1/2 प्लस लिखने का मतलब क्या होता है, मेरा आर एच एल है ना, 1/2 प्लस से बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस क्या होगा, 1+, 1+ का GIF 1 हो जाएगा, क्लियर है। 1 हो गया। हाँ सर। 1/2 माइनस पे 2 मल्टीप्लाई करोगे 1, छोटा GIF 0 हो गया, और 1/2 पहले कितनी है 1, चमकता है, कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं है। नहीं है। 1 पे आ जाओ, 1 पे 1 माइनस पे बताओ क्या होगा, 1 माइनस पे आपका आएगा 2 इंटू 1 माइनस का GIF विच इज 2 माइनस है ना, तो विच इज 2 माइनस का GIF कितना होगा बोलो, 1। 1 है। अरे चमक रहा है, 1 प्लस पे आओ, हाँ सर। 1 प्लस पे और 1 पे आओ, 1 पे क्या हो रहा है, 0 हो 1 जाए। पे 0 हो गया ना, तो हमको 1 प्लस हाँ, निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं है सर। नहीं सर। 1 प्लस निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं। नहीं है सर। लेकिन हम फिर भी निकालेंगे सीखने के लिए। चलो 1 प्लस निकालते हैं, तो 1 प्लस पे क्या हो रहा है बताओ, 3 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा,
Zero. 3 प्लस 3 प्लस का फ्रैक्शनल है ना, और सिग्नम ये हो जाएगा -1 प्लस, है ना, जो हाँ, भी है सर। सिग्नम। तो सिग्नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? माइनस माइनस -1. -1, और ये 3 प्लस का फ्रैक्शनल चमकता है, दिखता है आंखों के सामने ग्राफ? 3 0 प्लस का प्लस फ्रैक्शनल, हाँ सर 3 प्लस का फ्रैक्शनल ये है ना। अगर नहीं भी दिखता है, अगर नहीं दिखता है तो मत देखो बे, ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो ना। हाँ सर 0 प्लस चमका तो 0 आ गया ना, तो क्या हो गया, हाँ, ये दोनों सर। बराबर हो गए लेकिन, और ये नॉन बराबर, समझा? उससे अंतर नहीं पड़ता, बस करने को मैंने कर दिया। चमक रहा है कैसे करते हैं? हाँ हाँ sir. यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस एग्जाम में करने के लिए। 4/3 पे क्या होगा बोलो? 0. 4/3 पे क्या 0? 4/3 प्लस 4/3 पे 0 4/3 पे 0 हो गया है ना, हाँ सर। और 4/3 प्लस पे आते हैं, तो 4/3 प्लस पे तुम्हारा आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस और वहां 4 भी प्लस 3 सर प्लस। 4 प्लस हाँ सर 4 प्लस और इंटू -1 है ना, ये चमक रहा है। हाँ सर और 4/3 माइनस पे क्या हो जाएगा? -1 सर -1 बहुत इंटरेस्टिंग आ गया है, तो टफ हो गया थोड़ा। 4/3 माइनस पे ढंग से करें, थोड़ा ढंग से ना। 4/3 माइनस पे क्या होगा बताओ? 4 माइनस का 4 फ्रैक्शनल और इंटू माइनस -1, -1 और 4 माइनस का फ्रैक्शनल कितना होगा? 1 1 होगा ना। चमक रहा है ना आपको? लिमिट का फंडा क्या, वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये बराबर है क्या? नहीं है सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर इस वाले में 1 पे है सर कंटिन्यू 1 पे वैल्यू कितनी है? -1। -1 1 प्लस पे 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1, 1 प्लस 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। चमक रहा है। और 1 माइनस पे -1 1 माइनस पे क्या बनाएंगे? 1 माइनस पे क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्टिंग हो गया क्या? GIF ऑफ 1 -1 1 प्लस माइनस पे क्या होगा? GIF ऑफ GIF ऑफ, -1 प्लस रुको, GIF ऑफ sin 3π/2 माइनस है ना, हाँ तो सर sin 3π/2 के पहले, मतलब 3π/2 के पहले साइन का बिहेवियर क्या रहेगा? कहीं यहां पर होने की बात कह रहा है ना, वहां पे नेगेटिव वैल्यू ही तो है। हाँ सर चमक रहा है ना कि वैल्यू कैसे देख रहा हूं मैं, हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं। ये तीनों कैसे आ गए? बराबर आ गए ना। फंक्शन इज कंटिन्यूअस मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं तमीज से। ये बात चमकती है। Yes. हाँ सर कॉपी करिए। सर 4/3 माइनस के लिए एक बार वापस बताइए ना। 4/3 माइनस 4 माइनस का GIF 1 GIF कहां से आ गया? 4/3 Fraction. माइनस, हाँ, तो 4/3 माइनस इंटू 3 का फ्रैक्शनल और सिग्नम -4/3, यही है ना तुम्हारा। हाँ तो यहाँ सर। तो -1 हो जाएगा, हाँ और सर। ये और ये कट गया, तो 4 माइनस का फ्रैक्शनल, तो 4 माइनस का फ्रैक्शनल कितना होगा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 पे यहाँ पर हो ना, तो हाँ 4 सर। माइनस का फ्रैक्शनल कितना होगा? 1 के आसपास आ रहा है ना यार। अच्छा। तुमको नहीं दिखता है कि 4 माइनस का फ्रैक्शनल का वैल्यू कितना होगा? 4 माइनस का फ्रैक्शनल ऐसे देख लो यार, नहीं दिखता है तो यार क्या बोले हम। 4 माइनस ऐसे हाँ देख सर लीजिए आप। समझा समझा सर। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? -3 4 माइनस विच इज 1 माइनस। और ये क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? क्लियर है ये सबको? हाँ सर अच्छा। Next thing is continuity in an interval.
अब इंटरवल जो होता है दो तरह का होता है, एक आपका होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल पे सिंपल सी बात है, इफ f इज कंटिन्यूअस एट ऑल x0 belonging to a से b, that implies f is continuous at नहीं, f is continuous in a से b। और यहाँ पर क्या कंडीशन है कि पहला कंडीशन है f is continuous, कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है, क्या होना चाहिए? f is continuous ओपन in a से इंटरवल में b। कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा f is ए और बी पे कंटिन्यूअस। हाँ कंटिन्यूअस एट a, मतलब क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a, है ना। F of और यहाँ पे f is कंटिन्यूअस एट, कंटिन्यूअस एट बी, मतलब एफ ऑफ बी माइनस minus अरे ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। हो गया सर। सर यहाँ एफ ऑफ एक ए मिनट माइनस और एफ ऑफ बी प्लस हो, f ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ बी प्लस क्या? वो नहीं होना चाहिए सेकंड इसमें, क्लोज्ड इंटरवल है ही नहीं है ना। अगर a से b क्लोज की बात हो रही है, अगर a पे हमने बाउंड्री खड़ी कर दी है तो a के पीछे फंक्शन ही नहीं है ना फिर तो। मतलब फंक्शन का डोमेन ही है वो। जहां से जिस इंटरवल में बात करो आप वहीं बात करोगे ना। ये तो हम कल से, ये तो कल जब कनेक्टिविटी का पहले चीज लिखवाई थी, लिखवाई थी मैंने। अरे फंक्शन के लेफ्ट साइड में बात ही नहीं करनी है तो हम ऐसे बात कर सकते हैं ना। yesterday we must have written this ना, नहीं लिखे थे क्या कल हम लोग? लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। मैं थोड़ा बहुत सिंपल चीज दिखाना आपको, देखो। प्रूव दैट पॉलिनोमियल px is continuous in is continuous on R। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल ले लो, क्या लोगे पॉलिनोमियल बताओ? पी ऑफ P of x is equals to a naught a1 x है ना, a1 x। हम लोग कहते हैं let x naught belongs to R। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू x naught
पी एक्स, हमने स्टार्टिंग में लिमिट में पढ़ा था क्या होता है, पॉलिनोमियल का लिमिट एक्स P नॉट पे of क्या x होता है, naught. पी ऑफ एक्स नॉट, P of x no. है ना, जो कि दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ये तो हो ही गया ना, पी ऑफ एक्स नॉट, है ना, दैट इम्प्लाइज फंक्शन क्या हो गया, Continuous हो गया. कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट बिलोंग टू, है ना, दैट इम्प्लाइज क्या सीख गए हम लोग, पॉलिनोमियल इज Continuous. Continuous on R. कंटिन्यूअस ऑन आर, ये बात चमकती है। हाँ सर. तो आप लोग क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस ऑन आर। दूसरा, ध्यान दो, ग्राफ से सोचो मन में, ट्रिगोनोमेट्रिक functions are continuous at each point of Domain. domain। ये बात समझ में आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हैं। तो tan x इज कंटिन्यूअस ऑन r, सॉरी tan x इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ट्रू है गलत है, True है सर. ऐसा डोमेन में कंटिन्यूअस है ना, पाई बाय 2 से डोमेन पे नहीं है, ये बात चमकती है। हाँ सर. सिमिलरली आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन, Domain. हम लोग डोमेन की बात कर, डोमेन के बाहर बात क्यों करें यार, डोमेन के बाहर कंटिन्यूटी क्यों बात करें, मतलब बनता है क्या, नहीं ना, ठीक है। फिर टी इनवर्स एक्स, टी इनवर्स एक्स, टी इनवर्स एक्स, टी इनवर्स टी एक्स, ऑल आर कंटिन्यूअस इन डोमेन। ध्यान आ रहा है, हाँ सर. इसका ग्राफ ध्यान है, इसका ग्राफ ध्यान है, इसका ग्राफ ध्यान है। कुछ गड़बड़ होगी क्या यहाँ पे, एक बार ध्यान देना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कि सारे होते हैं कि बस साइन इनवर्स साइन एक्स वाले होंगे, सारे होते हैं कि किसी किसी लाइंस पे बीच में मिस होता है ना, कुछ कुछ पॉइंट, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ सर. कहाँ मिस होता है, हम तो डोमेन की बात कर रहे हैं, आप डोमेन के बाहर मत जाना, डोमेन की बात करो मुझसे, तो सभी में मिस होता है. डोमेन की बात, डोमेन में, हाँ सर. डोमेन की बात, डोमेन में मिस होता है पॉइंट, डोमेन में, पागल है क्या, डोमेन में कहाँ मिस होता है भाई, सर सर T डोमेन में inverse T. कंटिन्यूअस है. डोमेन में कहाँ, बताओ कोई मुझे बताओ, कोई एग्जांपल, डोमेन, गिव मी एग्जांपल, मुझे डोमेन में कोई फंक्शन याद ही नहीं आ रहा, तुमको याद आ रहा है बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा डोमेन में, आई डोंट सर- फाइंड डोमेन में डिस्क, हाँ बोलो, सर R में मिस. सर क्या बोल रहे हो, सर डोमेन Whatever में you मिस नहीं होता, बस R में वही मिस. तो, वही तो हम बोल रहे हैं, अरे यहां तक क्लियर है क्या, हाँ सर. ठीक है, ये बेसिक अपने चीजें हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि, कॉपी करो पहले इसको फिलहाल, सर स्क्रीन ऊपर कीजिए।
कॉपी कर लिए? यस सर। नीचे के 4 पॉइंट्स कॉपी कर लिए? कर रहे हैं सर। अपनी क्लास कल है क्या? परसों है सर। कल तुमने क्लास टाइमिंग क्या है? 4:35 6 o'clock तक केमिस्ट्री और 6:30 से 8 o'clock फिजिक्स है। ओके। कल दिन क्या है? फ्राइडे है ना? हाँ सर। 8 तक फिजिक्स है, हाँ सर। तो 8 से 9:15 मैथ्स रख लो आप। 9:30 ठीक है। कॉपी कर लिया? 8 से 9:15। मतलब बस वही 9:30 तक। ठीक है सर। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन ये उठता है, सो हाउ टू चेक कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल? हाउ टू चेक कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल? देखो, इन द बेस्ट, मतलब इन बेस्ट सिनेरियो तो क्या हो जाना चाहिए, मतलब ग्राफ मेरे से को बता। एक नहीं 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 नहीं, आई हैव ओनली वन आंसर टू दिस। Wherever the function changes its definition। में बहुत टफ लाइन है ये समझने के लिए। Wherever function changes its definition, क्या मतलब है इसका? देखो मान लो, देखो बेस्ट यूटोपियन वर्ल्ड में क्या हो सकता था कि हर इंटरवल में फंक्शन किसी न किसी तो छोटे से फंक्शन से डिनोट किया ही जाएगा ना। हाँ सर। या तो हम सबका इक्वेशन निकालने बैठ जाए, या वेयर एवर द फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। जैसे अब ये डेफिनेशन चेंज करने की बात क्या हो रही है, मैं कह तुम अब जैसे मान लो एफ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेंस टू 1, 2x प्लस 3, एक्स ग्रेटर देन 1। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है ऑन आर। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑन आर। ठीक है, कैसे डिस्कस करोगे बताओ? सुनो 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 सुनो, माइनस इन्फिनिटी से 1 में कंटिन्यूअस है। हाँ सर। यस सर। क्यों है? क्यों है? पॉलिनोमियल। 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 अब मैं लॉजिक ध्यान से पकड़ के बैठना। 1 से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है। हाँ हाँ सर। सर। क्यों है? पॉलिनोमियल है। अब यहां पर 1 पे क्या हो रहा है? डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपको चेक करना चाहिए। ये मानते हो? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब क्या होता है
कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और टफ हो जाती है चीज अगर इसको मैं ये देखना अब तुम, और यहाँ पे लोग बाग गलती करने लगते हैं, फिर ध्यान से नहीं देखते हैं। तो 0 से 1 और x 1 से 4, मान लो सिंपल कर देते हैं 3x, ठीक है। अब बताओ मुझे कहाँ कहाँ मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की है, आप बताओ। सर 1 पहले by ऊपर 2 का by ब्रेक 2 करना by है। 2. सुनो 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 सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला, इन द बेस्ट वर्ल्ड क्या होना चाहिए, आपका कोई भी जो फंक्शन कंपेयर करो ना, वो पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, ये सब में हो जाए। ये जीआईएफ, सिग्नम, फ्रैक्शनल, ये सब एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। आपको यहाँ पर डेफिनेशन चेंज समझ में आता है क्या होता है? आपको बस 1 पे दिख रहा है डेफिनेशन चेंज, राइट? यस सर। मुझे 1 पे नहीं दिख सर रहा है, 1/3 और मुझे 1/3 1/3 पे भी दिख 1 रहा by है, 3 में मुझे 2/3 पे भी दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखता है, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन चेंज का मेरा मीनिंग क्या है वो तुमको समझना बहुत जरूरी है। मेरा डेफिनेशन चेंज का मीनिंग क्या है, ये बात चमकती है तुमको कि 0 से 1/3 में इसकी वैल्यू कुछ और होगी ना? सर 3x होगा. अबे हेलो, 0 से 1/3 में कुछ और होगा ना बे? हाँ सर हाँ सर. यस सर। 1/3 से 2/3 में कुछ और होगा ना? हाँ यस सर. 2/3 से 1. 1 में कुछ और होगा ना? यस सर। तो तुमको जो छोटा सा सिस्टम दिख रहा है, इनॉक्यूलस सा फंक्शन दिख रहा है, विदाउट मतलब इट मस्ट बी लुकिंग अ वेरी मतलब रिपीट, मतलब सिंपल सा लूसिड सा फंक्शन दिख रहा है कि यार इसका कुछ डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर तो इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन। हाउ मेनी टाइम्स इट इज चेंजिंग डेफिनेशन? ये बात चमकी? हाँ सर तो यूटोपिक वर्ल्ड में क्या होता कि ऐसे इंटरवल में फंक्शन बना के दे दो तुमको, फिर तो तुम कर ही लोगे ना आराम से, हाँ सर. बिकॉज बाकी इंटरवल्स में तो कैसा है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है। ये बात चमकती है। यस सर. यस सर बट अगर मैं इसको 9x दे दूं, 10x दे दूं, 20x दे दूं, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क ना। तो डेफिनेशन चेंज का मतलब बस ये वाला पॉइंट नहीं होता है डेफिनेशन चेंज का। ये बात चमकती है। यस सर. डेफिनेशन चेंज कहाँ कहाँ हो सकता है और किसकी वजह से हो सकता है? डेफिनेशन चेंजेस किसकी वजह से हो सकते हैं बताओ? फ्रैक्शनल और जीआईएफ कैन हैपन, पहली चीज बिकॉज ऑफ अलग अलग डेफिनेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस, नॉर्मल वाला जो होता है ना, या क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल्स, जीआईएफ्स, सिग्नम्स, ये सारे प्रॉब्लमेटिक है ना। अरे ये तो चीज चमकती है क्या? हाँ सर अरे ये बात चमक रही है। सर हम बोल सकते हैं कि जीआईएफ फंक्शन आर पे डिसकंटिन्यूअस। नहीं, ऐसा नहीं बोला करो, ऐसा नहीं बोला करो। कभी भी कोई चीज जनरल नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं देखो, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन should be checked where definition changes। चमकता है। फॉर GIF fx के लिए कौन से पॉइंट पे? x नॉट्स वेयर, बोलो वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f of x नॉट इज, अरे चमक रहा है क्या? सर हाँ सर. फ्रैक्शनल fx के लिए x नॉट वेयर f F of of x x नॉट not इज। is bigger. तीसरा सिग्नम fx कहां पे करोगे चेक? वेयर fx
fx जी changes its sign, जहां पे fx पॉजिटिव से नेगेटिव या जीरो जो भी हो रहा है, ये बात चमक रही है। हाँ देखो सर। यार सुनो, अब देखो मैं जब IIT की तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे ये सब नहीं, मैं ये सब नहीं करता था। मैं तो एक ही चीज जानता था कि भैया ब्रेक कर दो, मैं सबको ब्रेक कर देता था, और जो ऊपर ग्रीन ग्रीन किया था ना वैसा कर देता था, ठीक है। फिर मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे चमका कि यार एक्चुअली ये भी अच्छे मेथड्स होते हैं जो मुझे नहीं बताए गए जब मैं पढ़ता था। तो इट डज नॉट मैटर, फंडा बहुत सिंपल है, तुमको ब्रेक करना है। अब तुम चाहे डायरेक्टली ब्रेक कर लो, मर जाओगे ब्रेक कर दो। कई बार क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है ब्रेक करना। तो कई बार ये जो चीजें हैं, इनसे आप हेल्प लेके फटाफट उन पॉइंट्स पे चेक कर सकते हो। ये बात चमकती है। आपको बेसिक लॉजिक चमका क्या, बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक फंडा क्या है फंडा? ऐसा पॉइंट ढूंढना जहां पर डेफिनेशन चेंज हो चेंज हो रहा है। बाकी हमको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? सर डेफिनेशन चेंज हो रहा है मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है। मैं पता नहीं क्या वो समझती हो तुम। अब डेफिनेशन चेंज, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। 0 से 1 में फंक्शन कुछ और है, और 1 से 4 में फंक्शन कुछ और है। डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। हाँ सर। यहाँ लिखे है ना ऊपर में, वेर एवर फंक्शन चेंजेस इज डेफिनेशन। हाँ सर लेकिन फिर जब फ्रैक्शनल में जब 0 से 1 था, आपने 0 1 2 जो लिखा था उसमें भी, तो फिर आपने बोला ना कि डेफिनेशन चेंज हुआ। हाँ तो देयर आर टू वेज टू सॉल्व ना, देयर आर टू वेज टू सॉल्व। या तो तुम हर बार ऐसे कर लो, या तुम हर बार ऐसे ब्रेक कर लो, विच इज वेरी लॉन्गर वे। या जो मैंने तुमको शॉर्टकट बताया, तुम उसको अप्लाई कर लो कि कौन कौन से पॉइंट पे चेक करो। भाई कंटिन्यूटी एक फंक्शन का आ गया कि इंटरवल में चेक करना, तो हम पागल थोड़ी ना है कि दिन भर चेक करते रहेंगे। तो हम इन ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं कि हम हर पॉइंट पे थोड़ा ना चेक करें, जहां जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। अभी डेफिनेशन कहाँ चेंज हो सकती है? अब मान लो फंक्शन 10 बार डिफाइंड है अलग अलग इंटरवल्स में, उन सारे पॉइंट्स पे। अब मान लो बहुत जगहों पे fx दिया हुआ है, फ्रैक्शनल दिया हुआ है, या तो इसको भी हम ब्रेक करके और पार्ट पार्ट फंक्शन बनाए, या जहां ये यूज कर लें। ये ब्रेक कहाँ होता है? ये ब्रेक इंटीजर पे होता है, उन इंटीजर्स पे वैल्यू चेक कर लो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। और इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर। हाँ सर। हाँ क्या होगा, अभी डाउट है? सर पहले वाले एग्जांपल में वो जहाँ ब्रेक किया है ना हमने, वो ऊपर जा, हाँ, तो उधर लास्ट वाले इंटरवल देखो, 1 के वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा या वो राउंड ब्रैकेट ही आएगा? क्योंकि 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो वो इंटरवल में 1 आएगा क्या? मैं जो लिखा है मैं सही लिखा है, मैं सही लिखा है। 1 से इन्फिनिटी के क्लोज इंटरवल में पॉलिनोमियल है विच इज कंटिन्यूअस। मेरी डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही है, तो मैं 1 पे चेक करेगा इसको। 1 पे अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 1 पे मैं 1 पे गया वैल्यू, 1 पे वैल्यू मेरी 5 है। मैं अगर 1 प्लस पे गया तो भी वैल्यू कितनी है? 5 है। और मैं 1 माइनस पे गया, वैल्यू 2 है, विच इज नॉट इक्वल। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन R। चमका गया? हाँ सर। और इतना क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. यस सर। Why are we getting confused, Falku? I don't understand why are we getting confused here? I don't think we should get confused. एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी पार्ट 1 पार्ट 2 का, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन डी। एबीसी कर लो, करके पूछते रहो ग्रुप पे। उसमें भी एबीसी में आई डोंट थिंक ज्यादा डाउट आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपस में कराया था पहले वो कर लो, क्योंकि मैंने ज्यादा टफ लेवल ही कराया था। कॉपी कर लिए इसको? हाँ सर। अरे आपको ये नहीं, चमका बाकी कि ये है। सुनो, आपको ये चमका कि ये ब्रेक क्यों किया मैं? ये मैंने अपना तरीका बताया जो मैं करता था। कोई भी GIF, सिग्नम, फ्रैक्शनल कुछ भी दोगे, मैं सबको ब्रेक करके पहले ढेर सारा बिट वाइज पीस वाइज फंक्शन में चेंज कर लेता था, और फिर मेरे को आसानी होती थी। बट मैं क्या बता रहा हूं कि ये भी एक अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? कि जो नीचे चीज लिखा है मैंने, ये सब अप्लाई करना, कि आप बस सीधा इसको ही चेक कर लो।
ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। और ऑब्वियसली ग्राफिकल तरीका ऑलमोस्ट 99% बहुत अच्छा रहेगा, जहां पे आप ग्राफ बना पाओ। यहाँ तक सर, क्लियर है क्या? जो ऊपर हाँ लो बोलो। ऊपर लो ना, सेकंड वन दिखा। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, बट प्लीज सेक्शन डी को ट्रीट एज अर्जेंट होमवर्क। सर मटेरियल का फोटो भेजोगे क्या हम ग्रुप मैं में? वही भेज रहा हूँ, रब करें।